अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। दोस्तों, आज सीपी के चैप्टर 6 से आने वाले एमसीक्यूज़ पे हम फोकस करेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि फार्मा से रिलेटेड आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो पे चूँकि हम चैप्टर 6 पे फोकस करेंगे, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में बेसिकली हमें पीटीसी के बारे में पढ़ना होता है, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में स्टडी करनी होती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आने वाले हैं एग्ज़ाम में, यहाँ पे हमने उसको मेंशन करने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। पीटीसी स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है फार्मासिस्ट थेराप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी थेरेपी कमेटी, फार्मास्यूटिकल थेराप्यूटिक कमेटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, ऑप्शन बी। ये ऐसी कमेटी होती है जो ड्रग से रिलेटेड या ड्रग के थेराप्यूटिक यूजेज से रिलेटेड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है। क्वेश्चन 2, जनरली पीटीसी कंपोज्ड ऑफ। पीटीसी जो कंपोज्ड होती है, पीटीसी मीन्स की फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी जो फॉर्म होती है, तो उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। 4 ऑप्शन है, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 3, जनरली पीटीसी शुड हैव एट लीस्ट। 4 ऑप्शन है, 3 फिजिशियन, 2 फिजिशियन, 1 फिजिशियन, नन। पीटीसी में फिजिशियन की क्वांटिटी कितनी होती है, मिनिमम कितने फिजिशियन होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए, 3 फिजिशियन, एट लीस्ट 3 फिजिशियन फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी में होने चाहिए। क्वेश्चन 4, इज ए पॉलिसी फार्मिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी टू द मेडिकल स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन मैटर्स रिलेटेड टू थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। ड्रग के थेराप्यूटिक यूज से रिलेटेड पॉलिसी बनाना और साथ साथ रिकमेंड करना डिफरेंट मेडिकल स्टाफ को, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ऐसी कमेटी को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, HFS, NHI, PTC, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, PTC, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, जो पॉलिसी फॉर्म करती है ड्रग के थेराप्यूटिक यूज से रिलेटेड, सेफ्टी मेजर से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ यही बनाती है, और वही मेडिकल स्टाफ को, हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ को रिकमेंड भी करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को रिकमेंड करती है, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को यही रिकमेंडेशन करती है। करेक्ट आंसर होगा सी, PTC। क्वेश्चन 5, द PTC हैज़ ऑब्लिक हैव मेजर रोल्स। ऑप्शन में से PTC के कौन कौन से मेजर रोल्स होते हैं। 4 ऑप्शन है, एडवाइजरी, एजुकेशनल, ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो PTC के मेजर रोल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे एडवाइजरी में क्या करता है PTC, ये पॉलिसीज़ को फॉर्म करते हैं रिलेटेड टू ड्रग, लाइक ड्रग का इवोल्यूशन, ड्रग का सिलेक्शन, ड्रग का थेराप्यूटिक यूज़, इन सब से रिलेटेड ये पॉलिसी फॉर्म करते हैं। वहीं पे एजुकेशनल में ये क्या करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ड्रग से रिलेटेड हॉस्पिटल के डिफरेंट स्टाफ को, जैसे फिजिशियन को या नर्सेज हो गई, फार्मासिस्ट हो गए। तो जो PTC कमेटी होती है ये क्या करती है, ड्रग के न्यू इन्फॉर्मेशन को इन तक पहुंचाती है। तो एजुकेशनल लेवल पे भी ये वर्क करते हैं। तीसरा जो इनका है, ये ड्रग सेफ्टी पे भी इनका वर्क होता है। साथ साथ जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती हैं इन पे ये कड़ी निगरानी रखते हैं। जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑकर होती है उनको ये रिपोर्ट करते हैं। ये कमेटी क्या करती है, रिपोर्ट करती है, फिर ये हायर अथॉरिटी तक रिपोर्ट को पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 6, द फंक्शन ऑफ PTC इज ऑब्लिक आर। PTC के फंक्शंस हैं ऑप्शन में से, इट इस्टेब्लिश सुटेबल एजुकेशनल स्कीम फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ रिगार्डिंग द थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग, इट डेवलप्स ए फार्मुलरी ऑफ ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन टू बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, इट सजेस्ट रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इस ऑप्शन में से PTC के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो यहाँ पे PTC के एक्चुअली मेजर फंक्शंस होते हैं।
जिसमें से कुछ फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है। और भी फंक्शन होते हैं, जैसे ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ऑब्ज़र्व करना, उस पर स्टडी करना। पीटीसी कमेटी ही रिकमेंड करती है कि कौन सी ड्रग हमारे वार्ड में स्टॉक की जाएगी, कौन सी इमरजेंसी वार्ड में रहेगी। पीटीसी ही फार्मेसी को क्या करती है, एडवाइस देती है, फार्मासिस्ट को एडवाइस करता है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंट्रोल जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। एजुकेशनल स्कीम को ये प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ से रिगार्डेड टू ड्रग थेरापेटिक यूजेज, मीन्स कि ड्रग का कैसे थेरापेटिक यूज़ हो, इससे रिगार्डेड वो क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ को। फार्मूलरी डेवलप करने का भी यही पीटीसी ही काम करती है, ड्रग की फार्मूलरी की हॉस्पिटल में कौन सी मेडिसिन चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी, तो इनका भी ये रोल होता है, इनका ये फंक्शन है। वहीं पे डिफरेंट पॉलिसीज़ ये बनाते हैं ड्रग के सिलेक्शन से रिलेटेड, उसके प्रोक्योरमेंट, उसके रखरखाव की कैसे होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसे उसका स्टोरेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, पीटीसी फॉर्म करती है, पॉलिसी बनाती है कि हॉस्पिटल में ड्रग का मूवमेंट कैसे हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 7, रोल ऑफ पीटीसी इन। ऑप्शन में से पीटीसी की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं? 4 ऑप्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग सेफ्टी, डेवलपिंग इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो जो पीटीसी की भूमिका होती है, जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे उनका काम चलता है, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, साथ साथ वो निगरानी करते हैं ड्रग की सेफ्टी पे कि पेशेंट को ड्रग से नुकसान ना हो, और इमरजेंसी वार्ड के लिए ड्रग की लिस्ट तैयार करना कि इमरजेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन होंगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8, इन पीटीसी द फार्मासिस्ट फंक्शन यूजुअली एज द। फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी में जो फार्मासिस्ट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या रोल अदा करता है उसमें? ऑप्शन है हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी, बोथ ए एंड सी, नन। तो फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी में जो फार्मासिस्ट होता है उसका मेजर रोल क्या होता है? एज ए सेक्रेटरी वो वर्क करता है उस कमेटी में, इसीलिए उसका जो डेजिग्नेशन होता है वो एज ए सेक्रेटरी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, एज ए सेक्रेटरी। क्वेश्चन 9, पीटीसी शुड मीट रेगुलरली इन ईयर। पीटीसी की जो मीटिंग होनी चाहिए वो साल में कितनी दफ़ा होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, ओनली 1 टाइम। तो पीटीसी की जो मीटिंग है रेगुलरली कम से कम साल में 6 बार होनी चाहिए, और भी अगर वो ज़रूरत पड़े, रिक्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़्यादा नीड हो, तो फौरी तौर पे भी मीटिंग हो सकती है, मगर कम से कम साल में 6 दफ़ा इनकी मीटिंग होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी, 6 टाइम्स। क्वेश्चन 10, द एजेंडा एंड द सप्लीमेंट्री मटेरियल्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय। जो एजेंडा और सप्लीमेंट्री जो भी पॉलिसी वगैरह है जो भी फॉर्म होती है वो किसके द्वारा फॉर्म होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं हमारे सेक्रेटरी, चेयरमैन, स्टाफ, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द फिजिशियन मे बी अपॉइंटेड एज द। फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी में फिजिशियन की क्या पोस्ट होती है? किस पोस्ट से उसको डेजिग्नेट किया जाता है? डायरेक्टर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। फिजिशियन को पीटीसी में एज ए चेयरमैन डेजिग्नेट किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, चेयरमैन। क्वेश्चन 12, गाइडलाइन ऑफ ड्रग सेफ्टी इन पीटीसी। ड्रग सेफ्टी की जो गाइडलाइंस होती है पीटीसी में वो हैं, ऑप्शन है हमारे, डिस्पेंसिंग इज डन ओनली बाय द फार्मासिस्ट, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मटेरियल आर स्टोर्ड सेपरेटली, द एक्सपायर्ड ड्रग्स आर फिजिकली वेरीफाइड, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन 13, द अटेंडिंग फिजिशियन शुड रिपोर्ट टू द डैश ऑफ पीटीसी अबाउट ईच केस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के केसेस आते हैं
और अटेंडिंग फिजिशियन होता है, वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, तो वो रिपोर्ट किस तक उसको पहुंचानी चाहिए। 4 ऑप्शन है, सेक्रेटरी, चेयरमैन, डायरेक्टर, नन। तो इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।